सबसे पावन पर्व है ये, हम इसे मनाते हैं, हम इसे मनाते हैं। हम भाई दूज के पर्व की तुमको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। सबसे पावन पर्व है ये, हम इसे मनाते हैं, हम इसे मनाते हैं। हम भाई दूज के पर्व की तुमको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। भाई बहन के पावन रिश्ते का ये प्रतीक त्योहार हर्ष के साथ मनाता है इस पर्व को सब संसार। सबसे उत्तम सबसे पावन पर्व ये कहलाता है, गोवर्धन के दूसरे दिन उत्सव ये आता है। भाई के लिए बहन प्रभु से प्रार्थना करती है, भाई की लंबी आयु की वो कामना करती है। अपनी बहन को तोहफे इस दिन भाई भी देते हैं, रक्षा करेंगे बहन की ऐसा प्रण भी करते हैं। हंसी खुशी से भाई बहन उत्सव ये मनाते हैं, हाँ उत्सव ये मनाते हैं। हम भाई दूज के पर्व की तुमको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। भाई बहन का सबसे पावन रिश्ता बताया जाता, प्राचीन काल से भाई दूज का पर्व मनाया जाता। इस दिन बहनें अपने भाई को तिलक लगाती है, गोला भाई को देके उन्हें मिष्ठान खिलाती है। भाई भी अपनी बहनों पर प्रेम लुटाते हैं, बहनों की खातिर भाई उपहार भी लाते हैं। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि को आए, भाई दूज के उत्सव को सारा संसार मनाए। कब से हम उत्सव ये मनाते आओ बताते हैं, आओ हम बतलाते हैं। हम भाई दूज के पर्व की तुमको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। कब से मनाते भाई दूज का पावन ये त्योहार, उसके विषय में कई तथ्य हैं, अलग अलग है विचार। भाई दूज के विषय में प्रचलित भक्तों कई कथाएं, उनमें से हम कुछ कथाएं आओ तुम्हें बतलाएं। सूर्य देव की पत्नी छाया जिनकी दो संतान, एक का यमुना दूसरे का यमराज था भक्तों नाम। यमुना अपने यम भाई से प्रेम बड़ा करती है, अपने घर आने के लिए यमुना यम से कहती है।
व्यस्तता के कारण लेकिन यम जा नहीं पाते हैं, हाँ यम जा नहीं पाते हैं। हम भाई दूज के पर्व की तुमको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। बार बार यमुना ने भाई को घर पे बुलाया था, लेकिन यम भाई उसके घर जा नहीं पाया था। कार्तिक माह में शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि जब आई, देके वचन यमुना अपने घर यम भाई को बुलाई। यम ने सोचा मैं सबके प्राणों को हरने वाला, मुझ जैसे को अपने घर पर कौन बुलाने वाला। ऐसी बातें यमराज ने अपने मन में विचारी, ऐसा सोच के बहन के घर की करने लगे तैयारी। बहन के घर जाने का अब वो विचार बनाते हैं, हाँ विचार बनाते हैं। हम भाई दूज के पर्व की तुमको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। बहन के घर जाने का यम ने अब तो निर्णय लिया था, नरक लोक के जीवों को अब बंधन मुक्त किया था। अपनी यमुना बहन के घर अब पहुँचे उसके भाई, यम को देख के यमुना बहना ने भी खुशी जताई। भाई की खातिर यमुना ने पकवान बनाया था, प्रेम भाव से अपने यम भाई को खिलाया था। यम के माथे पर यमुना ने तिलक लगाया था, मीठा खिलाकर हाथों में गोला पकड़ाया था। बहन के इस आतिथ्य से भाई खुश हो जाते हैं, भाई खुश हो जाते हैं। हम भाई दूज के पर्व की तुमको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। बहन के आतिथ्य से यम फूले नहीं समाए, कोई भी वर मांगो बहना यमुना को बतलाए। यमुना बोली मुझको तुम कुछ चाहते हो देना, इसी तरह हर साल मेरे घर भाई तुम आना। कोई भाई अपनी बहन के इस दिन घर जाए, बहन भी माथे तिलक लगाकर खाना उसे खिलाए। आपका भय उन दोनों भाई बहन को नहीं डराए। यमुना बोली आपकी बहना केवल इतना चाहे। बहन की बातों को सुनकर यम खुश हो जाते हैं, हाँ यम खुश हो जाते हैं। हम भाई दूज के पर्व की तुमको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। ये कथा है बड़ी
यमुना की बातों को सुनकर तब बोले यमराज, जो तूने वर मांगा बहना देता हूँ तुझको आज। इसके बाद में अपनी बहन को कहते हैं यमराज, ध्यान से बहना तुझको मैं बतलाता हूँ एक बात। यमुना नदी में इस दिन भाई बहन जो नहाएंगे, वो दोनों भी मेरे भय से मुक्त हो जाएंगे। तुझको वचन देता हूँ इसको सदा निभाऊंगा, प्रति वर्ष इस दिन मैं तेरे घर पर आऊंगा। यम अपनी बहना को ऐसा वचन दे जाते हैं, ऐसा वचन दे जाते हैं। हम भाई दूज के पर्व की तुमको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। अपनी बहन को यम ने ऐसा दे डाला वरदान, इसके बाद में अपने निवेश को और किए प्रस्थान। ऐसा कहा जाता है बहन के जिस दिन आए थे यम, कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पावन। तभी से भाई दूज का पावन पर्व मनाया जाता, तथ्यों के आधार पे हमको यही बताया जाता। भाई दूज के संदर्भ में एक और कथा है प्यारी, वो भी तुमको बतलाते हैं, सुनिए सब नर नारी। श्री कृष्ण के बारे में ये कथा बताते हैं, ये कथा बताते हैं। हम भाई दूज के पर्व की तुमको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। नरकासुर के नाम का राक्षस बड़ा ही था बलकारी, नरकासुर को मार दिए थे मोहन गिरधारी। नरकासुर को मार के अपनी बहन के घर पर आए, बहन सुभद्रा कृष्ण भाई पर अपना प्रेम लुटाए। बहन सुभद्रा ने फूलों से उनका किया सत्कार, माथे तिलक लगाकर भाई को खिलाया था आहार। तभी से हम ये पर्व मनाते, ऐसा कहा जाता है। 2 दिन बाद दिवाली के ये उत्सव आता है, हंसी खुशी के साथ सभी ये पर्व मनाते हैं, सभी ये पर्व मनाते हैं। हम भाई दूज के पर्व की तुमको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। भाई दूज की द्वितीय तिथि यम द्वितीया भी कहलाती, इसीलिए इस दिन यमराज की भी पूजा होती है। मृत्यु के स्वामी यमराज है, सबकी रक्षा करते, इनकी
पूजा करने से हम अकाल मृत्यु से बचते। शुभ मुहूर्त में इस दिन बहना तिलक लगाती है, अपने भाई के लिए प्रभु से प्रार्थना करती है। भाई अपनी बहन को रक्षा का है वचन देते, जीवन भर अपनी बहनों की रक्षा भाई करते। भाई दूज के उत्सव की अब विधि बताते हैं, हम विधि बताते हैं। हम भाई दूज के पर्व की तुमको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं। जल्दी उठकर विष्णु गणेश का ध्यान लगाए, भाई दूज की खातिर फिर सुंदर सा थाल सजाए। पान सुपारी रोली मोली फल थाली में रखे, शुभ मुहूर्त में भाई के मस्तक पर तिलक करे। भाई को मिष्ठान खिलाकर गोला हाथ में दे, ईश्वर से भाई के खातिर प्रार्थना करें। भाई भी अपनी बहनों को इस दिन दे उपहार, भाई बहन के पर्व की महिमा जग में अपरंपार। युगों युगों से शर्मा हम ये पर्व मनाते हैं, हाँ ये पर्व मनाते हैं। हम भाई दूज के पर्व की तुमको कथा सुनाते हैं, हम महिमा गाते हैं।